रुक जाइए। बस एक पल के लिए रुक जाइए और अपनी सांस को आते जाते महसूस कीजिए। और देखिए, आज आपका मन आपको कहाँ ले जाना चाहता है। नमस्ते। हम यहाँ वापस लौटना सीखते हैं अपने ही भीतर। जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों के लिए अक्सर निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। भय और आशंकाएं हमारे भीतर घर कर जाती हैं। ऐसे में एक पल ऐसा आता है कि हम एक चीज़ के लिए इस तरह से स्टक हो जाते हैं कि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तब ऐसे में हमें लगता है कि कोई या तो हमें उठाकर कहीं रख दे या हमें कोई एक बेहतर रास्ता सुझा दे। क्योंकि तब हमें क्या करना है और कैसे करना है, यह निर्णय कर पाने में हम स्वयं को सक्षम महसूस नहीं करते। तो हम ऐसे में कई बार गलत चीज़ें अपनाते हैं और अपनी राह से भटक जाते हैं। तो सही राह का चयन कैसे करें, हम स्वयं के भीतर शांत और स्थिर कैसे रहें, और फिर जो हमें करना है उसे हम 100% तरीके से कैसे करें, उसके लिए एक पूज्यचारी जी की वार्ता है जो हमें हर उस परेशानी से जिससे हम जीवन काल में जूझते रहते हैं उन सब से निकलने में, उन सभी चीज़ों से हमें निकालने में वह वार्ता अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है। तो जब भी आप राह भटक जाएं तो आप इस वार्ता को जस्ट चंद पलों के लिए जैसे ही आप सोचेंगे तो आप उस निराशा परेशानी से तत्काल दूर हो जाएंगे और आपको एक नई राह दिखाई पड़ जाएगी। ये वार्ता तब की है जब पूज्य चारी जी व्हील चेयर से चला करते थे, क्योंकि बिना व्हील चेयर के विचलने में उस समय असमर्थ थे। साथ ही वह बहुत सारी शारीरिक पीड़ाओं से भी गुजर रहे थे। और तब एक सुबह पूज्यचारी जी, जिनका इंतज़ार बहुत सारे अभ्यासी उनके घर के बाहर कर रहे थे, चारी जी व्हील चेयर पर वहाँ आते हैं। वे बेहद खुश नज़र आ रहे हैं और वे आकर स्वयं कहते भी हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ और आप सबको यहाँ देखकर मैं बेहद खुश हूँ। आज सुबह 7 बजे मैं बिस्तर पर बहुत परेशानी में था, बहुत तकलीफ में था, परंतु किसी तरह से मैंने स्वयं को उठाया, तैयार हुआ, नाश्ता किया और व्हील चेयर पर आपके सामने हूँ। और आप मुझे बहुत तरोताज़ा देख रहे हैं, शायद इतना तरोताज़ा कि आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा हो, है ना? तो यदि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो निश्चित रूप से कोई भी ऐसा कर सकता है, कोई भी ऐसा करने में सक्षम है। तो जब भी आप थकान महसूस करें तो उठ जाएं। जब भी आप निराश हों तो निराशा को पीछे छोड़ दें, क्योंकि यदि आप निराशा, कुंठा, भय या किसी तरह की नेगेटिविटी से घिरे रहेंगे तो बहुत खतरा है और आपका मन आपके शरीर से बहुत अधिक शक्तिशाली है। तो फिर निराशा की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसके बाद में भी यदि आप निराश हैं और बहुत अधिक चीज़ों में फंसा हुआ महसूस करते हैं तो याद करिए मुर्गी के उस छोटे बच्चे को जो कि अंडे को तोड़कर
बिना किसी की मार्गदर्शन के, बिना किसी के सहायता के, बिना किसी मनोवैज्ञानिक मदद के या बिना किसी धार्मिक सहायता के अंडे को तोड़कर बाहर आ जाता है। तो क्या हम उससे भी अधिक निर्बल हैं? नहीं ना। तो जब भी आपको निराशा, हताशा या आपके जीवन में परेशानियां आए और आपको राहत दिखाई न पड़े, तो स्मरण कीजिए मुर्गी के इस छोटे बच्चे को जो कि अपने अंडे को, अपने सेल को तोड़कर बाहर आ जाता है। और याद कीजिए कि चारी जी ने कहा था कि छी छी, मैं तो उस मुर्गी के छोटे बच्चे से बहुत अधिक बलवान हूँ। और याद रखें कि आपकी सहायता आपके अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी तरह की परेशानी, भय, घबराहट, अनिश्चितता, निराशा, किसी भी तरह से चीज़ों से बाहर आने में आप स्वयं अपनी मदद कर सकते हैं। किसी तरह की कोई चीज़ आपकी मदद नहीं कर सकती। कोई भी चीज़ तब तक नहीं कर सकती जब तक आप नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो जब भी आप निराश हों और आपको कोई रास्ता न मिले, तो इसे याद करें। और यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो और आपके हृदय में स्पंदन को जगा गया हो कि जब कोई शारीरिक रूप से इतने अधिक तकलीफ में है कि वह चलने फिरने में भी असमर्थ है और साथ ही शारीरिक रूप से भी इतना अधिक कमज़ोर है, तो यदि वह यह सब कर सकता है तो मैं कितना बलवान हूँ और मेरे पास तो कुछ भी करने की सामर्थ्य है। यदि इन सब ने आपके हृदय को आंदोलित किया हो, आपके भीतर स्पंदन को पैदा किया हो, तो हमारे साथ में जुड़े रहें और चलें। हम सभी रोज भीतर की ओर चलेंगे, हर दिन 1% एक्स्ट्रा और अधिक भीतर की ओर चलेंगे, क्योंकि सारी स्थिरता वही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।